मेरी वालिदैन के पास जो अपना घर था वो भी इन्होंने बेच दिया, जो कि तब वो 18 लाख का इन्होंने बेचा था। इसके बाद जो भी जमा पूंजी थी, जो भी इन्होंने अपनी जमा पूंजी से कुछ प्लॉट्स खरीदे थे, वो भी इन्होंने सेल कर दिए। डॉक्टरों ने बाद में ये कहा कि जी अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास कंप्लीट जो अमाउंट नहीं होगी। अब सब उसको कह रहे थे अल्लाह का वास्ता है मेरी बेटी की जान बचा लो डॉक्टर। दो 2014 में 23 मार्च को जो है मैं स्कूल जा रही थी, जो कि 23 और 24 मार्च के लिए हमारे स्कूल में फंक्शन रखा गया था उसके लिए। तो मेरी जो तबीयत है ना वो अचानक से ख़राब हो गई। फ़र्स्ट टाइम मुझे सर में दर्द होना शुरू हो गया था और फिर मुझे ना कुछ देर बाद जब मैं बैठी हूँ तो मुझे ना ब्लड की एक वॉमिट आई है। अगेन फिर 1 से 2 बार मुझे जब वॉमिटिंग हुई है ना तो फिर मतलब मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मेरी मदर जो है इन्होंने 1122 को कॉल की और मुझे जो है ये सर्विस हॉस्पिटल में लेके गए हैं। उसके बाद जो है मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने ये कहा कि इसको जो है ना मैदे का अल्सर है। तो उन्होंने कहा जो मैदे का अल्सर था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। उन्होंने कहा कि इसके लिए ना हमें मतलब 20 से 24 लाख जो है ना वो दरकार हैं। मेरी वालिदैन के पास जो अपना घर था वो भी इन्होंने बेच दिया, जो कि तब वो 18 लाख का इन्होंने बेचा था। इसके बाद जो भी जमा पूंजी थी, जो भी इन्होंने अपनी जमा पूंजी से कुछ प्लॉट्स खरीदे थे, वो भी इन्होंने सेल कर दिए। लेकिन उसके बावजूद जो है मेरी जो बीमारी, इसके साथ साथ मुझे हेपेटाइटिस जो है वो भी हो गया था, CB दोनों हो गए थे और मैदे का अल्सर भी इस हद तक बढ़ चुका था, जिसका मतलब कि डॉक्टरों ने बाद में ये कहा कि जी अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास कंप्लीट जो अमाउंट नहीं होगी। तो मेरा ये ख्वाब था कि जब मैं पढ़ लिख जाऊं तो मैं आर्मी में चली जाऊं। पिछले 6 सालों में आप किस किस्म की सूरत हाल से गुजर रही हैं? अपने जज्बे के हवाले से बताइए। काफ़ी परेशानियां भी आपको आईं, तकालीफ आईं, बाजू टूटा, आपकी बेटी की डेथ हो गई इस दौरान, तो वो मेरे व्यूवर्स आपसे वो भी जानना चाहेंगे। जो कुछ हमारे पास था, हमारा 18 लाख का घर था, वो भी हमने सेल कर दिया, अपनी बेटी पे लगा दिया। जो हमारी जमा पूंजी थी वो भी अपनी बेटी पे लगा दी। रास्ते पे आर्य बाजार के पास है मेरा एक्सीडेंट हो गया। किसी ने जानबूझ के यानी कि गाड़ी जो है ना वो हमारे बैग के साथ हिट कर दी, तो मैं गिर गई, मेरी एल्बो टूट गई। बेटी ने वीडियो कॉल की तो मैंने देखा, तो वो मंजर में देख नहीं सकती जो उसकी कंडीशन थी। वो तड़प रही थी उसको पंप कर रहे थे, तो ऐसे मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा था। अब सब उसको कह रहे थे अल्लाह का वास्ता है मेरी बेटी की जान बचा लो। डॉक्टर हमें कहते थे आपको अल्लाह पे इतना भरोसा है तो ये ठीक अल्लाह कर दे, अल्लाह नहीं ठीक करेगा। 4 दिन वहाँ रही, 3 दिन हम मिलते तरले करते रहे, जितनी कोशिश कर सकते थे हमने बहुत रिक्वेस्ट की। MS के पास गए, DMS के पास गए, बार बार मैं व्हील चेयर पे थी,
चल नहीं सकते थे। जी यास्मीन, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगी हदफ टीवी के प्लेटफॉर्म से? मेरा ये कहना है कि आखिर मैं इनको 2014 से लेकर 2020 इस 6 साल के अरसे में मैं किसी को क्यों नहीं नज़र आई हूँ? आखिर आया क्या मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, या ऐसा क्या सीन है कि उनको मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, या नज़र आने के बावजूद मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है? तो मेरी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिस तरह से आप जाके लोगों की हेल्प करते हैं, मैंने बहुत सारा आपके मीडिया पे देखा है, तो मैं भी मज़लूम हूँ, मेरी भी आपके पास पूरा जो है डाटा है वो आप नेट पे भी निकाल सकते हैं, मेरे पास आके आप सब कुछ सारी तफसील जान सकते हैं, तो मेरी मदद की जाए। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा पाकिस्तान की बेटी यास्मीन की गुफ्तगू और उनके घर वालों के जज्बात और दुख भरी कहानी। उनकी ख्वाहिश है कि जनरल रहील शरीफ उनके आइडियल हैं और वो एक मरतबा जिंदगी में उनके साथ मुलाकात जरूर करें। पाकिस्तान की तमाम आवाम, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मलिक रियाज और पाकिस्तान के वो इदारे जो इस तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, यास्मीन की दुख भरी कहानी को आज उन्होंने एक मर्तबा फिर सुना। हदफ टीवी का वतीरा है कि हमेशा वो अवाम की आवाज अवाम की अदालत में ही रखता है और आप लोग ही इसका फैसला करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये पाकिस्तान की बेटी यास्मीन के लिए बहुत जरूरी है ताकि उसकी जिंदगी में भी चमक आए, वो अपनी तालीम को जारी रख सके और अपने जिंदगी के सबसे बड़े मकसद आर्मी को ज्वाइन कर सके। व्यूअर्स, हमेशा की तरह अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी आवाज बने तो हमसे राब्ता कीजिए, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज आवाम में और हुक्मरानों के ऐवानों तक। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।